बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मुज़म्मिल है। आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। नाज़रीन, कहीं बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आती है तो अपने पीठ में छुरा घोंप देते हैं। लगा कि जिस तरह मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में अदालतों में पहुँचे, वो निसार पावर साहब हो, वो आफ्ताबुद्दीन साहब हो या दानिश साहब हो, बहुत से लोगों ने और भी बहुत से लोग हैं जो अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बात करने लग गए। हम आप सब ने मिल के बात किया। ये जो जबरी नाइंसाफ़ियाँ हैं, ये जो जबरी पाबंदियाँ हैं, जो पाबंदियाँ ना आइन में है ना कानून में है, तो तमाम लोग मिल के आवाज़ उठाने लग गए। पहले शहरी सिंध के, कराची के लोग बात करते थे, अब या उर्दू बोलने वाले अल्ताफ़ हुसैन के लिए बात करते थे, मगर अब ना शहरी सिंध वाले सिर्फ या उर्दू बोलने वाले, हर ज़बान, हर रंग, हर नस्ल वाले लोग जो शहरी सिंध में रहते हैं वो खुल के बोलने लग गए हैं बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में। अगर हम दीगर बात करें पूरे पाकिस्तान की, तो आपको अब ख़बरें नज़र आती होंगी कि पंजाब में किसी शादी में बानी एमक्यूएम के तराने बज गए, या कहीं सिंध में बानी एमक्यूएम के हक़ में रैली निकल गई, कहीं बलूचिस्तान के किसी घर पे अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी का वो परचम लहरा दिया गया। अब सिर्फ ये जब चीज़ें बढ़ने लग गई, कहीं जलसा होता है, कहीं प्रोग्राम होता है, कहीं ये मौजूदा कब्ज़ा गिर जो एमक्यूएम पे कब्ज़ा कर बैठे हैं, ये लोग कहीं तकरीब में जाते हैं, वहाँ जाते हैं भी, वहाँ भी बानी एमक्यूएम के हक़ में नारे लग जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको बताया, मैं जौहर की तरफ मिलेनियम मॉल के आसपास इधर किसी दोस्त के साथ बैठा हुआ था। वहाँ भी हमें देखने वाले, हमें चाहने वाले एकदम से हमारे पास आ गए, हमारे चाय के बिल दिए और हमसे इजहार किया। फिर मैंने कल, आपने भी देखा होगा, मैंने भी कल जो अरमान साबिर का व्लॉग देखा, उन्होंने भी यही बात की कि हम जब भी कहीं जाते हैं तकरीब में या कहीं रास्ते, क्योंकि हम कोई आप लोगों से अलग तो नहीं ना, हम भी इसी मार्केटों में, इन्हीं दुकानों में, इन्हीं जगहों पे घूमते रहते हैं, तो आप लोगों से मुलाकात होती है। अरमान साबिर साहब की भी ऐसे ही किसी शख्स से मुलाकात हुई मिलेनियम मॉल के करीब, और उन्होंने भी साबिर शाकिर को, अरमान साबिर को, माजरत, अरमान साबिर साहब को उनसे प्यार दिखाया, उनसे मोहब्बत दिखाई, और उन जो जबरी पाबंदियां हैं उन पे जो गम का इजहार किया कि ये किस तरह की पाबंदियां सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन पे क्यों हैं। यकीनन शायद वो वही लोग हों जो मुझसे मिले हों, या वही लोग हों जो अरमान साबिर से मिले हों। तो ये इस तरह के अब लोग हमें मिलते हैं। जब हम रिपोर्टिंग करना शुरू की, हमने बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन पे बात करना शुरू की, तो हमें बहुत से थ्रेड्स भी मिले, हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, और हमारे अपने हमें रोका करते थे कि जी आप इस मौजू पे बात ना किया करें, कहीं आपको नुकसान ना हो, कहीं उनके मुखालिफ लोग हैं, देखें उनके मुखालिफ मुट्ठी भर लोग होंगे शायद, और उनके चाहने वालों की तादाद कराची, शहरी सिंध में एक बड़ी तादाद बन के अब सामने आ रही है। अब जब साहिबान को भी देखना चाहिए, अब सिंध बोल पड़ा है, अब बलूचिस्तान बोल पड़ा है, अब इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह से अब आवाज़ें बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बुलंद हो रही हैं। अब दानियाल साहब थे जो इस्लामाबाद में, जिन्होंने बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन के जो पटिशन दायर की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था कि जी उनसे की तकीर व तहरीर से पाबंदी हटाई जाए, जो जबरन और नाइंसाफ़न आइन और कानून के मुनाफी जो पाबंदियां लगाई गई हैं, अब इनका वक्त आ गया है कि इनको ख़त्म किया जाए। तो दानिश साहब अक्सर कहते हुए नज़र आते हैं कि दानिश साहब को अब थ्रेट्स मिलते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से, जो एमक्यूएम पे कब्ज़ा गिर ग्रुप है, जो उनकी तरफ से मुख्तलिफ रहनुमा, उन्होंने तो नाम भी लिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ एक एहतियातन, क्योंकि मुझे उस खबर की कंफर्मेशन नहीं है। बहरहाल ये दानियाल साहब कहते नज़र आ रहे हैं कि मुझ पे इन एमक्यूएम के जो कब्ज़ा गिर लोग हैं
इनकी तरफ से दबाव आने लग जाता है, बहुत ज़्यादा दबाव आता है और मुझे अपनी पार्टी में लेने की भी बात करते हैं, मगर मैंने उनको साफ कहा कि ना मैं आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं और ना ही मैं आपके दबाव में आऊँगा। आपकी जो कुव्वत है, आप मुझे मरवाना चाहते हैं मरवा लें और जो कुछ करवाना चाहते हैं तो करवा लें। ये दानियल साहब भी डट गए हैं और आपने गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो बड़े सर्कुलर कर रही थी, बड़ी वायरल चल रही है, जो आफ्ताबुद्दीन बकई साहब की है। वो भी अदालत के बाहर आके यही कह रहे थे कि जी जो उन्होंने अगर गुनाह किया कि आपको लगता है कि गलत कुछ किया अल्ताफ़ हुसैन ने, तो उनकी पब्लिकन आम माफ़ी कई मरतबा मांग चुके हैं, इदारों से मांग चुके हैं, इस कौम से मांग चुके हैं, हर अदालतों से मांग चुके हैं, तो अब उनको माफ़ी देना बनता है। बाकी इनके अलावा जितने भी बानी MQM जनाब अल्ताफ़ हुसैन पे केसेस हैं, उन केसेस का वो सामना करते हुए आ रहे हैं और आज तक कोई केस साबित तो नहीं हुआ। इतने केसेस में से कोई एक केस उन पे साबित नहीं हुआ। बहरहाल ये है कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें वो बरी हो चुके हैं, वो केस साबित नहीं हो चुके, उनमें बरी हो चुके। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिन पे ट्रायल चल रहा है, मगर उस ट्रायल का दौरानिया इतना लंबा होता है, एक पेशी से दूसरी पेशी तक का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से हमें नहीं लग रहा कि ये अदालती निज़ाम बानी MQM के साथ इंसाफ कर रहे हैं। अब जब थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पिघलती नज़र आई, थोड़ी थोड़ी अदालतों में केसेस रूलिंग करने लग गए, चलने लग गए, लोगों ने कहा कि जी अब कुछ उम्मीद की किरण दूर दराज नज़र आ रही है। तो वहीं एक ख़बर ने कल हमें झंझोड़ दिया। वो ख़बर ये कि गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के पास पहुँच गए, उधर शिकवा किया। जी हमें लग रहा है कि आप बानी MQM जनाब अल्ताफ़ हुसैन को अब केसेस में माफ़ी मिलने, जो उनने किया था या नहीं किया था, ये गलत या सही, बहरहाल उनको आप वापसी लाने की तैयारियां कर रहे हैं, उनको लाने की चल रही है। जिस तरह अदालत में केसेस लग रहे हैं तो आप हमारे साथ ये गलत कर रहे हैं, हम आपकी हुकूमत हमारी वजह से चल रही है, या इस तरह की कुछ किया कि आप हमारे साथ बराए करम ऐसा ना करें। बहरहाल जो गुफ्तगू बाद में आती है, आपको पता है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। यकीनन अगर कामरान खान टसूरी ने उनसे बात की है तो फिर हाथ भी जोड़े होंगे, पैर भी पकड़े होंगे कि खुदारा ये ना करें। अगर ये होगा तो हमारी सियासत तो कहीं कराची के किसी कूड़ादान में नज़र आएगी, जिस तरह की MQM पाकिस्तान के लोग आजकल सियासत कर रहे हैं। तो फिर यकीनन बताने वाले ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि जी हमारे तो अपने केसेस अदालतों में किस तरह चल रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह हमारे खिलाफ मुसलसल अदालतों से फैसले आ रहे हैं, तो हम अदालतों पे हमारा जोर नहीं है। जहां अब अदालतें फैसले करने में खुद मुख्तार हैं, हम अदालतों का तो कुछ नहीं कर सकते। हम किसी शराइत में, हुकूमती शराइत में आप किसके अदालतों के फैसले के मुतालिक तो कुछ बातें नहीं थी ना। अब बहरहाल इधर ये इनको अब बहुत तशवीश हो गई है। MQM पाकिस्तान के जो गिरोह हैं, आपने आमिर खान को भी किसी तरह तरले मिनते करके मना लिया। अब आमिर खान ने भी इतने अरसे बाद गवर्नर सिंध को उन्होंने मुबारकबाद दी गवर्नर बनने पे, और फिर उन्होंने बताया कि भाई मेरे जो भी गिले शिकवे थे वो ख़त्म कर दिए गए, क्योंकि आमिर खान भी एक अहम कड़ी है इनके लिए। बहरहाल जो भी सिस्टम, जो बानी MQM जनाब अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ जो भी प्रोपागंडा किया गया था, जो भी चीज़ें बनाई गई थी, उनमें आमिर खान भी एक अच्छा खासा हिस्सा रखते हैं वो भी इन गुनाहों में हिस्सेदार हैं। बहरहाल अब कहीं बर्फ़ पिघलने लग गई है और कहे हमें नज़र आता है जहाँ कि अब यार बर्फ़ पिघल रही है, अब इंसाफ पे मबनी फैसले होने लगते जाएंगे, वहाँ अदालतों की तरफ से एक ऐसा फैसला आ जाता है, फिर हम मायूस हो जाते हैं, और जो बानी MQM को चाहने वाले हैं वो भी मायूस हो जाते हैं। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्लाह इन अदालतों को हिदायत दे, अल्लाह पाकिस्तान के फ़ैसले करने वालों को हिदायत दे, जो पाकिस्तान के लिए दर्द दिल सियासतदान रखते हैं, उनके ख़िलाफ़ इस तरह के जुल्माना फ़ैसलों से उनको
दूर रहना चाहिए। अब पाकिस्तान का सोचना चाहिए और पाकिस्तान के हर मुहब्बे वतन को पाकिस्तान में सियासत करने का हक होना चाहिए। और एंड में बात इख्तिताम करते हैं, बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन की बेटी की आज सालगिरह है, और अगर ये वीडियो बानी एमक्यूएम तक पहुंचता है तो उनकी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो उनको। आज उनकी सालगिरह मनाई जा रही है। आप देख रहे हैं मुख्तलिफ जो एमक्यूएम लंदन के चाहने वाले हैं, कारकुनान हैं, वो उनके पेजेस पे इस तरह की पोस्टें नमूदार हो रही हैं जो उनकी सालगिरह आज बड़े जोश व खरोश से मनाई जा रही है। इजाज़त चाहूँगा, व्लॉग बहुत लंबा हो गया है और एक अहम खबर देना रह गई है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग लाजमी देखिएगा, उसमें उस अहम खबर का तस्करा करते हैं कि अब आने वाले दिनों में बानी एमक्यूएम के साथ क्या चीज़ें होने वाली हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या अंजाम होने वाला है। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एक और चैनल का लिंक है, उसको लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना प्यार आप यहाँ देते हैं उतना ही प्यार वहीं दीजिएगा। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह निगहबान।